तो नमस्कार बच्चों, जैसे कि हमारे विद्यापति जी चल रहे थे, पहला ही पाठ है, विद्यापति जी चल रहे थे और विद्यापति का ये लास्ट वाला जो पद है वो चल रहा है हमारा। आदिकाल के कवि है। कौन सा काल है? आदिकाल। जो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, प्रारंभिक काल का ही नाम है आदिकाल। आदिकाल के ही कवि है हमारे विद्यापति जी। और कवि विद्यापति ने अपनी रचना में राधा और कृष्ण, यहाँ पर आश्रय किसे बनाया है? राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण के माध्यम से प्रेम की रीति का अनोखा वर्णन, यानी प्रेम की जो रीति है, प्रेम की जो परंपरा है, उसका बड़ा निराला वर्णन किया है, बड़ा अजीब ही वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक दूसरे से प्रेमी और प्रेमिका को एक निष्ठ भाव से बिना किसी भी प्रकार की मनोकामना के अपना कार्य करना चाहिए। इन सब का बखूबी वर्णन यहाँ पर किया है कवि विद्यापति ने। तो विद्यापति ने अपने जो काव्य है राधा कृष्ण को आधार बनाया है और राधा कृष्ण को आधार बना करके प्रेम की एक निष्ठता का बड़ा ही सुनहरा वर्णन किया है। और विद्यापति जी ने यहाँ पर अपने काव्य में एक पद लिखा है जिसका नाम है अभिसार। अभिसार नामक जिस पद को हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो यह होता है कि अभिसार होता क्या है। तो देखो, अभिसार माने होता है ऐसी नायिका, ऐसी प्रेमिका जो अपने प्रियतम से छुप करके मिलती है और छुप करके मिलने के बाद में वो सुबह के समय से पहले, सूर्योदय से पहले वो अपने घर पर पहुंचना चाहती है कि किसी भी प्रकार से लोक लाज के वैसे उसको कोई शर्म ना लगे, कोई डर ना लगे, और उसी प्रकार से वो उस अंधेरे में उस सूर्योदय से पहले ही वो अपने घर पहुंचना चाहती है। लेकिन ऐसी स्त्री, ऐसी नायिका जो रात्रि भर अपने प्रियतम के साथ में प्रेम क्रीड़ाएं करती है और प्रेम क्रीड़ा करने के बाद में सूर्योदय से पहले अपने घर पहुंचना चाहती है, तो उसे कहते हैं अभिसार। और यहाँ पर अभिसार के रूप में किसे चित्रित किया गया है? राधा और कृष्ण को। यानी राधा यहाँ किससे मिलने आई है? कृष्ण से मिलने आई है। बहुत समय, लंबा समय इन्होंने इसके सामने साथ में व्यतीत किया है, लेकिन सूर्योदय से पहले राधा अपने घर पहुंचना चाहती है। और घर पहुंचने के लिए जब वो चलने के लिए तैयार होती है तो उस समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखो कैसा सुंदर वर्णन है। बारिश जामनी कोमल कामिनी, दारुण अति अंधकार, पत निशाचर सहसे संचर, घन पर अति जलधार, माधव प्रेम नेह से बीती, गए अपने से बिलोकिय, करें तेसन बीती, अति वयाउनी आतर जौनी, कैसे कहे आवती पार, सुरत रस सुचेतन बालम, तापति सवै असार, ऐत सुनी मन विमुख सुमुखी, तुहे मन नहीं लाज, कतये देखल मधु अपने जा मधुकर समाज। कितना सुंदर वर्णन है। तो देखो, बारिश जामनी, बारिश माने बरसात के समय की बात है, वर्षा की। और जामनी माने होती है यामिनी, और यामिनी माने होती है रात्रि। रात्रि बरसात के समय की बात है। बारिश माने बरसात के समय की बात है, रात्रि है। अब देखो, रात्रि में वैसे अंधेरा, और जब बारिश की रात हो तो उस समय अंधेरा और भी ज्यादा हो जाता है, और भी कालवा युक्त रातें हो जाती हैं। तो बारिश जामनी कोमल कामनी, यानी कि काल रात्रि है, काली अंधेरी रात है। और कोमल माने एकदम कोमल, नाजुक सी, कामनी माने स्त्री है। कामनी माने कौन है? स्त्री, नारी है। और यह नारी कौन है? राधा। नारी कौन है यहाँ? राधा। तो जो राधा श्री कृष्ण से रात्रि में मिलने आई है, तो उस रात्रि का वर्णन किया है कि बरसात की रात्रि है, बारिश की रात्रि है और कोमल कामनी है। बेचारी एक कोमल हृदय, कामनी माने स्त्री राधा है,
छोटी उम्र की अभी राधा है, अभी परिपक्व अवस्था में नहीं है। दारुण अति अंधकार, दारुण माने कष्टदायक, मुसीबत भरा, अति माने बहुत ज्यादा, अंधकार माने अंधेरा छाया हुआ है, और भयंकर अंधेरा छाया हुआ है। चारों तरफ भयंकर अंधेरा है, कुछ भी नहीं सूझ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। पथ निशाचर सहसे संचर, तो राधा कृष्ण से कह रही है कि पथ माने रास्ते में, निशाचर माने राक्षस, दैत्य, दानव, सहसे माने अचानक ही, संचर माने संचरण करते हैं, गमन करते हैं। अरे घनी अंधेरी रात है और ऐसी रास्ते में मुझे पथ से जाना है, रास्ते से जाना है, और उस रास्ते में आने को क्या मिलेंगे मुझे? सहसे माने अचानक ही, संचर माने संचार करने वाले, घूमने फिरने वाले, रमण करने वाले, घूमने वाले, टहलने वाले। रात्रि में कौन टहलता रहता है, घूमता रहता है? निशाचर माने रात अंधेरा, हो राक्षस। घन पर अति जलधार, और घन माने बादल, बादलों से अति जलधार, अति माने बहुत ज्यादा, जलधार माने जल की धारा बह रही है, यानी तेजी से बारिश हो रही है, बरसात हो रही है। तो देखो कितना सुंदर वर्णन है। बारिश जामनी, बरसात की रात है, बारिश हो रही है। कोमल कामनी, बेचारी छोटी सी राधा है, किशोर अवस्था में अभी राधा है, अभी परिपक्व अवस्था में नहीं है, अभी समझदार ज्यादा नहीं है, तो छोटी सी राधा है, यानी कि कोमल हृदय राधा है। दारुण अति अंधकार, और भयंकर अंधकार है, यानी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। तो राधा कृष्ण से कह रही है कि पथ में यानी रास्ते में आने को मुझे क्या मिलेंगे? निशाचर माने राक्षस, सहसे संचार, सहसे माने जो आकस्मिक रूप से ही, अचानक ही संचार करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं, और मुझे जिस रास्ते से जाना है मुझे क्या मिलेंगे? वहाँ राक्षस मिलेंगे। घन पर अति जलधार, और घन माने बादलों की अत्यंत जल की धारा बह रही है, यानी तेजी से बरसात हो रही है। बताओ ऐसे डरावने मौसम में, भयानक मौसम में मैं कैसे घर पहुंचूंगी? तो श्री कृष्ण क्या करें? माधव प्रेम नेह से बीती, गए अपने सेब लोके करें ते संगीती। माधव प्रेम नेह से बीती, माधव माने कृष्ण कह रहे हैं प्रेम से, प्रेम नेह से बीती। नेह माने प्रेम का नेह, नेह माने स्नेह, किसी का अपनत्व का भाव, किसी को अपनाना। इससे भीति माने भय, डर, यानी जो लोग प्रेम से डरते हैं, प्रेम से जिनको भीति माने डर लगता है, भय लगता है। अरे तुम्हें प्रेम से क्या डर है? कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, कौन देखेगा, क्या करेगा? तुम्हें डरना ही नहीं चाहिए। प्रेम में कुछ किसी चीज से डरा ही नहीं जाता, चाहे भले काली रात्रि हो, रात्रि में तुम्हें कोई भी मिले, लेकिन प्रेम के सामने सभी छोटे पड़ जाएंगे, तुच्छ पड़ जाएंगे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गए अपने ही सेब लो, गए माने चले गए, अपना ही माने अपना करके, अपना को से माने एक प्रकार से सेवन करना, किसी को अपनाना। बिलो किए माने देखना, देख कर। करें तेसन रीति, करे माने करेगी, तेसन माने तुम्हारे समार, रीति माने प्रेम। अरे तुम यदि स्नेह से, इस प्रेम से डर गए, तुम इस प्रेम का भय तुम्हें सता गया, तो तुम अपनों से, उन दूसरों को देख करके कैसे अपनों से तुम प्रेम करोगी? यानी तुम प्रेम को कैसे समझ पाओगी? अति बयाने आतर जौने, कैसे कई आवती पार, सुरत रस सुचेतन वालम तापति सवे असार। कितना बढ़िया है। अति भयावनी आतर जौनी, अति माने बहुत ज्यादा, भयावनी माने भयानक या डरावनी, डरावनी या फिर भयानक। अति माने बहुत ज्यादा, भयावनी माने भयानक या डरावनी। आतर जौनी, जौनी माने होती है यमुना, जमुना, जौनी जमुना अर्थात यमुना। कैसे कई आवती पार, कैसे माने किस प्रकार से, कई माने करेंगे, आवती माने उसको, उसकी, पार माने पार। और भयंकर डरावनी,
कौन बह रही है? यमुना नदी, यमुना नदी। और यमुना नदी को मुझे कैसे जाना है? पार करके। कैसे? कहीं आवती पार में उसको किस प्रकार से उस पार होंगी, कैसे उस पार जा पाऊंगी? सुरत रस सुचेतन वालम। सुरत माने होता है स्मरण करना, किसी को याद करना। रस, और ये रस कौन सा है? प्रेम का रस। अरे तुम्हें प्रेम में कुछ भी नहीं सूझना चाहिए, प्रेम में तुम्हें डर लगना ही नहीं चाहिए। सुचेतन वालम, जो तुम्हारा बालम है, जो तुम्हारा एक प्रकार से जो तुम्हारा प्रेमी है। सुचेतन, सु माने अच्छी प्रकार से, चेतन माने जानने वाला, सब कुछ समझने वाला। तापति समय असार, अरे उसका पति ऐसा है, उसके लिए सभी ये वस्तुएं असार। आ माने नहीं, सार माने सार की, अर्थात बेकार की बातें। जब तुम्हारा पति इस प्रकार से है, तुम्हारा प्रियतम इस प्रकार से है, तो ये सारी वस्तु तुम्हारे लिए बेकार की हैं, ना तुच्छ हैं। तुम्हें इन पर गौर नहीं करना चाहिए। अरे भयंकर यमुना नदी, इससे क्या डरना है? इसको तो तुम यूं ही पार निकल जाओगी। और जो तुम्हारा बालम है, तुम्हारा प्रियतम है, उस प्रियतम को तुम्हें याद करना है, उस प्रेम को तुम्हें याद करना है, और तुम इसी प्रकार से उस पार निकल जाओगी। ऐद सुन मन विमुख सुमुखी, तुहु मन नहीं लाज, कतई देखल मधु अपने जा मधुकर समाज। ऐत सुन मन विमुख सुमुखी, ऐत माने ऐसा, ऐत माने ऐसा, सुन माने सुन करके, मन माने मन से, विमुख माने दूर हो गई, नजरें फेर ली, मुंह मोड़ लिया। सुमुखी माने अच्छे मुख वाली, सुंदर मुख वाली। सु माने अच्छा, मुख माने मुख वाली। विमुख, विमुख माने दूर चले जाना, मुंह मोड़ लेना। ऐसा सुन करके मन से राजा ने अपना क्या कर लिया? कृष्ण की तरफ से मुंह मोड़ लिया। तो मन नहीं लाज, अरे तो माने तुम्हारे मन में नहीं लाज, माने बिल्कुल लाज नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम कुछ भी कहते रहते हो। कतये देखे मधु अपने जा मधुकर समाज। ये मधुकर समाज, तुम्हारा जो मधुकर समाज है, अर्थात जो तुम्हारा प्रेमी समाज है, जिस प्रकार से मधुकर मान होता है भंवरा, भंवरा। और भंवरा जो होता है एक फूल पर बैठ जाता है और उस फूल के रस को चूसता है, उसके रस का सेवन करता है, और जब उस फूल का रस चूस लेता है तो उड़ करके किसी दूसरे पुष्प पर जा करके बैठ जाता है, दूसरे फूल पर मंडराने लगता है, दूसरे फूल पर भिनभिनाने लगता है, और फिर उसका रस चूस लेता है। तो भाई तुम तो भंवरे के समान हो। अरे तुम कैसे प्रेमी हो? तुम्हारा तो समाज यानी पुरुष समाज ही ऐसा है। अरे तुम कतई देखे, माने कितने भी ऐसे लोग देखे मधु अपने जा। अरे जो मधु माने जो रस का पान करने वाले हैं, अपने जा यानी अपने रस का पान करने वाले, स्त्रियों का भोग करने वाले, इस प्रकार से तुम्हारे जैसे हमने कितने ही देखे हैं। तुम्हारे बिल्कुल भी कोई लाज नहीं है, बिल्कुल भी कोई शर्म तुम्हारे नहीं है। धन्यवाद बच्चों।